Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं लीनियर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की। सो द होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे को पता है ये होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। यहाँ पे ए और बी और सी ये तीनों क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। सो बाय द ऑब्जर्वेशन ई टू द पावर आर एक्स का अगर आप डिफ्रेंसिएशन लो कितना आ जाएगा, आर टाइम्स ई टू द पावर आर एक्स, और ई टू द पावर आर एक्स का डबल डिफ्रेंसिएशन करो यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालो तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर ई टू द पावर आर एक्स। ठीक है, तो अगर आप देखो एनी ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर आर एक्स इज द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ई टू द पावर आर एक्स, if we put y is equals to e to the power rx in 1, then we get this equation. We try to find the values of r so that this equation is equals to 0. If we find the value of r, then y is equals to e to the power rx will be the solution of equation 1. In general case, we substitute y is equals to rx in the equation a y double dash plus by dash plus cy equals to 0. So we simply conclude that yx is equals to e to the power rx, which will satisfy our equation 1 when r is the root of the algebraic equation ar square plus br plus c equals to 0. This equation is often called as characteristic equation or the auxiliary equation of the homogeneous linear differential equation. Now if you see that equation 2 has two distinct roots r1 and r2 corresponding to the solution y1x equals to e to the power r1x and y2x equals to e to the power r2x of the equation 1 are linearly independent. So यहाँ पे बेसिकली जो इतनी बड़ी हमने बातें पढ़ी उस बात को आपको सिंपली इतना याद रखना है कि आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी जिसकी फॉर्म होगी कुछ इस तरह से, ये वाली फॉर्म की आपके पास एक इक्वेशन होगी, आपको सिंपली y को e टू द पावर आर एक्स सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास जो है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगी जो आपके सेटिस्फाई करती होगी। तो बस आपको उस रूट्स को सेटिस्फाई करना है। बेसिकली हम जो है शुरू के एक आधे क्वेश्चन में इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बट लेटर ऑन हम जो है डायरेक्टली जो है अपनी कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज़ अंडरस्टूड। जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो आपको सिंपली आर को ही लेना होता है, तो हम डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक थ्योरम मैंने मेंशन कर रखी है। थ्योरम कहती है कि अगर R1 और R2 जो है दो रूट्स है हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो कि रियल और डिस्टिंक्ट है, तो हम जो है जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, y1x इज इक्वल्स टू c1y1 प्लस c2 e टू द पावर r2x। ठीक है, आपको भी हमने जब लास्ट में भी हमने जो पीछे थ्योरम डिस्कस की थी उसमें हमने बात की थी कि अगर हमें जनरल सोल्यूशन देना होता है तो कुछ हम इसी फॉर्म से देते हैं। वो हमारा जनरल सोल्यूशन अगर आपको याद हो तो हमने इस फॉर्म से दिया है जनरल सोल्यूशन c1y1 प्लस c2y2। यहाँ पे अब हमें अगर जनरल सोल्यूशन देना है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए तो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, c1 e टू द पावर r1x प्लस c2 e टू द पावर r2x, वेयर r1 एंड r2 आर योर रूट्स एंड c1 एंड c2 आर योर कॉन्स्टेंट्स। ऑलराइट, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, सिंपली y को e टू द पावर आर एक्स रखा, इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला, इसका डबल डेरिवेटिव निकाला। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए आपने क्या किया, जो सिंगल डेरिवेटिव था और डबल डेरिवेटिव उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास फाइनली जो है एट द एंड इक्वेशन क्या बचेगी, ये वाली बचेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट भी जो है आपका 0 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो इसलिए जब हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम इस तरह से लिख देते हैं, हम e टू द पावर आर एक्स को कहीं पे भी लेट नहीं करते या कहीं पे भी पुट नहीं करते, हम डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, सो अब जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास r की वैल्यू आई 2 और 3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सोल्यूशंस आ गए वो क्या आ गए, y1x किसके इक्वल आ गया e टू द पावर 2x और y2x किसके इक्वल आ गया e टू द पावर 3x। सो दीज आर द इक्वेशंस दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है,
अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है, मैंने आपको जो पीछे बात बोली कि हम कहीं पे भी कुछ नहीं पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो मैंने डायरेक्टली इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखी, 2r² - 7r + 3 = 0। और r की वैल्यूज मेरे पास क्या आ गई, हाफ और 3। तो जनरल सोल्यूशन क्या बन गया, c1 e⁻x/2 + c2 e⁻rx, सॉरी e⁻3x, ठीक है, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू एक हाफ थी और एक 3 थी, तो हाफ हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी और 3 हमने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसके लिए आप खुद से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक थ्योरम और है जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये थ्योरम कहती है कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज द इक्वल रूट्स r1 एंड r2। अभी तक हम जो थ्योरम बात कर रहे थे, जिस थ्योरम से हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हम बोल रहे थे हमारे पास जो है डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे। अब अगर हमारे पास दोनों रूट सेम आ जाए तो हम इक्वेशन कैसे डिफाइन करते हैं, c1 + c2x × e⁻r1x। ये जनरल सोल्यूशन हम देंगे। जैसे आप ये वाली इक्वेशन देखो तो हमने डायरेक्टली इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दी, r² + 2r + 1 = 0। r की वैल्यू कितनी आ गई, -1 और -1, मतलब रूट्स सेम है। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, c1 e⁻−x + c2 × x होगा। और e⁻−x रूट सेम है, वो सेम रहेंगे, बट जैसे जैसे आपके कॉन्स्टेंट्स बढ़ते हैं ना, आपका x भी इंक्रीज करता है। ये याद रखना है कि आपको जब भी आप कभी इसकी बात करो रिपीटेड रूट्स की, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपके अगर सेम रूट्स हो तो आपको c1x रखना, c1 e⁻r1x + c2x × e⁻r1x। और अगर हमारे पास 3 रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे, c3x² e⁻rx, ठीक है। सो यहाँ से हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन देना था, तो y0 हमें 5 गिवन है और y'0 -3। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो y0 कितना आ जाएगा आपके पास 5, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, तो c1 कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही आपके पास y'0 के लिए, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई। दूसरी इक्वेशन इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो आपके पास c2 की वैल्यू आ जाएगी, तो वो कितनी आ गई 2। तो y(x) कितना आ जाएगा आपके पास, c1 e⁻−x + c2 e⁻−x, और c1 और c2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं। इन केस पेपर में लिखा आ जाए फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो परेशान मत होना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ही ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक थ्योरम आप याद रखेंगे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको हम बेसिकली जनरलाइज कर रहे हैं, जो अभी तक हमने थ्योरम डिस्कस की उसमें हम सिर्फ 2 रूट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि इसके पास n डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो उसका जनरल सोल्यूशन अगेन हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, c1 e⁻r1x up to cn e⁻rnx से। जैसे आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस भी गिवन है, हमें बेसिकली एक पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो क्या बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन आएगी, r³ + 3r² - 10r = 0। तो r की वैल्यूज 3 आ जाएंगी, 0 - 5 2। अब आप अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग y(x) बना सकते हो, क्या आ जाएगा, c1 e⁻0x + c2 e⁻−5x + c3 e⁻2x, ठीक है। अब हमें ये 3 कंडीशंस गिवन है, इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपनी बना ली इक्वेशंस। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 7 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, किस इक्वेशन के लिए, जो आपने अभी y(x) निकाला। फिर आप इसका सिंगल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये आएगा। इसमें अब आपको y' की वैल्यू 0 रखनी है, x की वैल्यू 0 रखनी है, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी। फिर आप इस सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो ये इक्वेशन आएगी। और यहाँ पे अब आपका मतलब, इस वाली इक्वेशन का क्या मतलब है, x की वैल्यू 0 और y' 70 रखोगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन तीनों को सॉल्व करके जो है c1, c2 और c3 की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 2 और 5। तो y(x) कितना आ गया आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास सेम इसी वाले उसमें आप जो है c1, c2, c3 की वैल्यू डाल दोगे। तो c1 कितना था 0, तो ये वाला पार्ट हट गया। c2 की वैल्यू 2 थी, तो ये आ गया 2 e⁻−5x प्लस c3 e⁻2x। c3 कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5 e⁻2x, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है जिसमें हम कह रहे हैं
कि अगर अभी तक हम बात कर रहे थे दो रिपीटेड रूट्स की, यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पास रिपीटेड रूट्स आर हो जाए ऑफ मल्टीसिप्लिटी के, देन द जनरल सोल्यूशन इज ऑफ फॉर्म दिस। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि c1 प्लस c2x, जैसे जैसे c1 c2 बढ़ते जाएंगे आपकी x की भी पावर बढ़ती जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे c2x लिखा, फिर हम c3x स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम c4x क्यूब एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, जितने आप k माइनस 1 वैल्यूज तक जाएगा x। अगर आपका c3 है तो x की पावर 2 होगी, अगर ck है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, k माइनस 1। और ये नहीं भूलना कि e टू द पावर rx आप हर किसी के साथ लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारे पास 5 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 5 है। इसके लिए क्या करोगे, सीधी कैरेक्टरिस्टिक की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। देखो ये थी हमारे पास, हमने इक्वेशन बनाई 9r टू द पावर 5 माइनस 6r टू द पावर 4 प्लस r क्यूब इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्लियरली r क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ले लिया और अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हमने उसको सॉल्व किया, तो बेसिकली अगर आप देखो r क्यूब की वैल्यू 0 है, यानी कि r के जो है हमें टोटल 5 वैल्यूज मिल रही है, जिसमें से 3 वैल्यूज क्या है, 0 है, और 2 वैल्यूज कितनी है, 1/3। ठीक है, तो अगर आप देखो इफ इट हैज ट्रिपल रूट r इक्वल्स टू 3 एंड डबल रूट r इक्वल्स टू 1/3, हमें टोटल 5 वैल्यूज मिलनी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 5 है। यहाँ पे 5 लिखा है ना, 5 डिग्री की इक्वेशन है, तो जितनी की इक्वेशन होती है उतनी ही हमें वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब r की वैल्यू 0 हमें 3 बार लेनी है। तो हमने देखो यहाँ पे फॉर r इक्वल्स टू 0 मैंने यहाँ पे बताया पहले कि हम क्या लेंगे, c1 e टू द पावर 0x प्लस c2x e टू द पावर 0x प्लस c3 x स्क्वायर e टू द पावर 0x। x था यहाँ पे, फिर x स्क्वायर आया। ठीक, यहाँ पे हम एक ही रूट के लिए अभी बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 0 है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। ठीक, अब अगर आपके पास 1/3 है r की वैल्यू, तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा, c4 e टू द पावर x/3 प्लस c5 e टू द पावर x/3। ठीक है, यहाँ पे ये x लिखना रह गया, x भी लिख देंगे। ठीक है, इसको भूलना नहीं। अब यहाँ पे आपको फिर से, आपके पास ये अलग रूट है, तो इसलिए हम शुरू से शुरू करेंगे, c4 e टू द पावर x/3 प्लस c5 e टू द पावर x/3 इंटू x। अगर इनकेस एक रूट और होता तो यहाँ पे आता c6 e टू द पावर x/3 इंटू x स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास फाइनली इक्वेशन आ गया। अब आप दोनों को कंपाइल करके लिख दोगे। तो ऐसे ही अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर अभी तक हम बात कर रहे थे दो रिपीटेड रूट्स की, यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पास रिपीटेड रूट्स आर हो जाए ऑफ मल्टीसिप्लिटी के, देन द जनरल सोल्यूशन इज ऑफ फॉर्म दिस। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि c1 प्लस c2x, जैसे जैसे c1 c2 बढ़ते जाएंगे आपकी x की भी पावर बढ़ती जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे c2x लिखा, फिर हम c3x स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम c4x क्यूब एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, जितने आप k माइनस 1 वैल्यूज तक जाएगा x। अगर आपका c3 है तो x की पावर 2 होगी, अगर ck है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, k माइनस 1। और ये नहीं भूलना कि e टू द पावर rx आप हर किसी के साथ लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारे पास 5 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 5 है। इसके लिए क्या करोगे, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।
आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।